हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, ये हम कर रहे थे लास्ट ईयर का पेपर, उसमें हमने 30 क्वेश्चंस तक कर लिया था और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31। इसमें कहा गया है a/3 = b/2। अगर इस तरह से दिया है तो आपको ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको दिया हो तो आप इसको अगर देखो तो हम 2a को आप 3b के बराबर रख सकते हो। यहाँ से आप 2a को 3b के बराबर रख सकते हो। तो इस इक्वेशन में आपको वही करना है। 3b के जगह पे आपको क्या रख देना है, देखो ये कोई a की जगह b या b की जगह कोई एक वैल्यू को आपको उस तरह से रखना है। तो अगर आप 3b की जगह 2a रख देते हो तो ऊपर है आपका 2a प्लस 3b की जगह 2a, ठीक है। नीचे अगर आप देखो तो ये 3a माइनस 2b है, तो a को तो a रहने दो और 2b की जगह क्या हो जाएगा। अगर आप यहाँ b के देखो तो b की वैल्यू किसके बराबर है, 2/3a के बराबर है। तो यहाँ से 2b का मतलब होता है 2/3a। अच्छा सॉरी, ये b का है और 2b हो जाएगा 4/3a। तो जब आप इसको यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये देखो एक बार मैं दोबारा यहाँ समझा देता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है। देखो इस इक्वेशन में आपको दिया है a/3 = b/2। तो 2a और ये आपका 2a और 3 = 3b हो जाएगा। तो 2a की जगह आप जहाँ जहाँ 2a है उसकी जगह 3b या 3b की जगह 2a, किसी भी एक टर्म में आप इसको रख लो। तो हम a के टर्म्स में अगर रखते हैं तो b की जगह जहाँ भी 3b है उसकी जगह आप 2a रख दो, या अगर b की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो 2a/3 हो जाएगा, ठीक है। और 3b रखोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2a हो गया। तो ऊपर जो है हमारा 2a + 2a हो गया। और नीचे अगर आप देखो तो a की तो वैल्यू एज इट इज़ रखो -2 और b की वैल्यू क्या है 2a/3, तो ये हमने रख दिया। तो अगर आप देखो तो ऊपर तो हो गया 4a, नीचे हो गया आपका 3a - 4a/3। तो एलसीएम अगर लोगे तो 3 3 जा 9 - 4 5a नीचे आ गया और ऊपर 4a × 3 हो गया। तो 12/5 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि a से a कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 12/5, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है 32 क्वेश्चन कि सेलिंग प्राइस 20 शर्ट्स का इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 शर्ट्स। अच्छा, इसमें हमेशा ध्यान रखना आप, ये ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे आपको। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि सेलिंग प्राइस जो है वो 20 शर्ट्स का इक्वल है 40 शर्ट्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर। अब अगर सबका मान लो अगर 100 रुपीज़, अगर देखो 40, अगर हम बात करें CP = 20 SP, ये आपको गिवन है, ठीक है। अगर आप मानते हो हर एक जो शर्ट है अगर उसका कॉस्ट हम 10 रुपये मान लेते हैं तो 40 जो शर्ट है उसका कॉस्ट कितना होगा, 40 × 10 तो 400, ठीक है। ये हमको मिला है कितना, ये बेचने पे 20 SP, मतलब अच्छा एक का कीमत कितना था 10 रुपीज़ था, तो 200 रुपीज़ की जगह पे कितने का आपने बेचा है 400 का, और प्रॉफिट कितना का हुआ है 200 का। तो कितने % प्रॉफिट हो गया है, 200 पे 200 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये 100% प्रॉफिट हो गया। क्लियर। अगला है a + b आपको 1 दिया है, a³ + b³ + 3a भी निकालना है। तो ये आपका अगर देखो तो a + b का क्यूब अगर आप करते हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, a³ + b³ + 3ab × a + b, यही होती है। तो अगर आप देखो यहाँ पे इसकी a + b³ की वैल्यू 1 है, इस a + b की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये सारा वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो a³ + b³ +। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जब सम के रूप में दिया हो तो इसमें एक और शॉर्ट ट्रिक होता है, किसी एक को आप 0 मान लो b आपका 0 है तो a की वैल्यू 1 हो गई, जहाँ जहाँ b है वो ये वैल्यू 0 ये वैल्यू 0, a की 1 तो a की 1 का ही क्यूब आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे में भी आप आंसर निकाल सकते हो। अब इसी का जगह मान लो a + b 2 दिया रहता है और सेम निकालना होता है, तो आप b की वैल्यू अगर 0 रख देते हो तो a की वैल्यू 2 हो जाती है, इसका आंसर हो जाता है 8। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब अगला है 34वां क्वेश्चन, इसमें यूनिट डिजिट
यूनिट प्लेस पे जो है उसका डिजिट क्या होगा ये आपको निकालना है। तो इसमें देखो ये 3-4 आते हैं आपको, या तो 3 का आएगा या 7 का आएगा या 9 का 6 का, इन सब का आता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर 3 को आप एक बार मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आता है, 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और फिर उसके बाद 3 आ जाता है। तो 4 के ग्रुप में ये बार बार रिपीट होता है। तो 40 टाइम्स में 4 से अगर डिवाइड करें तो 10 टाइम्स कंप्लीटली हो जाता है। इसका मतलब ये लास्ट ग्रुप बन जाएगा 40 का, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 1 आएगा, जो 4th नंबर पे। तो पहले 4 फिर 4 4, तो 40 में तो 4 ग्रुप बन जाएंगे। यही अगर 3 की पावर 41 होता तो 40 में आपके 40 से डिविजिबल है, प्लस एक रिमाइंडर आ जाता तो फिर ये पहला वाला आ जाता। अगर 2 रिमाइंडर है तो दूसरा, 3 रिमाइंडर है तीसरा, और 4 तो से तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 है तो ये लास्ट वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। अगला है इफ 2 की पावर m 1/2 की पावर m+1 इज इक्वल टू 2 और √2 प्लस √2 इंटू 4, तो वैल्यू ऑफ m निकालनी है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आंसर आ जाएगा। पहले अगर आप इसको एज इट इज़ रहने दो, तो यहाँ देखो ये है 2 √2 प्लस √2 इंटू 4। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, ये देखो सबसे पहले तो यहाँ से आपका ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखो ये ऊपर 1 है, अब यहाँ आप √2 अगर कॉमन ले लेते हो, ये आपका हो गया 2 √2 इंटू 2, तो ये 4 √2 हो गया, 1/4 √2। तो इसको अगर आप 2 के टर्म्स में लिखोगे, इसको अगर आप क्यूब रूट में लेके जाना चाहो, देखो 2 की पावर 2 और रूट को हम क्या लिखते हैं, पावर हाफ, तो 2 की पावर हाफ। तो इसको अगर हम देखें तो 1/2 की पावर 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 5/2। 2 प्लस 1/2 जो है वो 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 को आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 5/2, और यहाँ m+1 की वैल्यू 5/2 के बराबर है। तो m+1 जो है वो 5/2 के बराबर हो जाएगा। m की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 - 1 तो 3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। क्लियर। फिर ऐसे क्वेश्चंस जब भी दिए हों तो इसका बहुत आसान ट्रिक होता है, ये आप ट्रिक सीख लो। जब भी ऐसे क्वेश्चंस है तो इन क्वेश्चंस में खास बात क्या होगी कि आपके जो रेगुलर नंबर्स होंगे, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के होंगे, जैसे 12 है तो 3 और 4 का मल्टीपल है। इसी तरह से अगर मान लो 30 आएगा तो 5 और 30 है तो 5 और 6 का आएगा, ठीक है। मान लो आपका 42 आया किसी में, तो ये 6 और 7 का है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आएगा, अगर बीच में माइनस है तो लोअर नंबर होगा, बीच में प्लस है तो हायर नंबर होगा। तो क्योंकि बीच में माइनस है तो इसका लोअर नंबर होता है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं बट वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप इसका ट्रिक याद रख लो, जब भी ऐसे नंबर्स अंडर रूट में हो तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स में होते हैं, और कंसेक्यूटिव नंबर्स में अगर माइनस है बीच में तो लोअर वाला, और अगर प्लस है तो हायर वाला। अब इसमें आपको दिया हुआ है एक पाई चार्ट, और इस पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। इसमें कहा गया है 30% स्टूडेंट मैथ्स, 36 लैंग्वेज, 32 साइंस और 2% अदर में फेल हो गए हैं। ये फेल होने वाले स्टूडेंट का चार्ट दिया है। अब आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो 500 फेल हुए। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले एक पाई चार्ट पे एक काम कर लो, आसान हो जाएगा। देखो 500 टोटल है, अब 30% का मतलब क्या होता है, 5 × 30 150 हो गया, ठीक है। फिर 36 × 5 हो गया आपका 180। 32% अगर आप निकालोगे तो 30% होता है 150 और 2% 5 का होगा, 5 2 जो होता है 10, तो 150 प्लस 5 10 160, और बचा आपका 2%, तो 5 2 जो 10। इन सब को ऐड करोगे तो देखो 500 होना चाहिए। देखो 15 और 18 आपका हो जाता है 33, 34 और 16 50। हाँ, तो ये 500 है। अब देखो आसानी से आप कैसे निकाल दोगे, बाय व्हाट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस इज़ लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल अदर सब्जेक्ट। साइंस में टोटल 160 फेल हुए हैं, और बाकी दूसरे में कितने फेल हुए हैं, तो 500 टोटल फेल हुए हैं, 160 इसमें फेल हुए हैं, तो 340 बाकी में फेल हुए हैं। इसमें पूछा है कितने कम है, तो इसका डिफरेंस निकाल दोगे। तो इसका जब डिफरेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका
14 में से 6 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, तो 180 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 180 का डिफरेंस है। अगला है सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर द स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स का एंगल कितना होगा। अगर हम देखें 30%, अब 100% एंगल जो है, अगर इस पूरे हम देखें एक सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो 100% एंगल 360 डिग्री है, तो 10% जो है वो 36 के बराबर होगा। 30% कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 36 का 3 टाइम्स होगा 108 डिग्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 108 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान से समझ लो, आपको काफ़ी हेल्प होगा। फिर 39th है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन मैथ इज लेस देन द स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई इन लैंग्वेज। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ में कितने फेल हैं, तो 150, और लैंग्वेज में जो फेल हैं 180। तो आपको पूछा है डिफरेंस कितने का है, तो 180 और 150 में डिफरेंस कितने का है, तो जब आप देख रहे हो इसमें कितने का डिफरेंस है 30 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। 40th क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन मैथ्स एंड लैंग्वेज इज, मैथ्स और लैंग्वेज दोनों में कितने परसेंट मिला के फेल हैं। तो अगर आप देखो मैथ्स और लैंग्वेज दोनों को अगर हम देखें तो 150 और 180 टोटल अगर इनको ऐड करते हो तो हो जाता है आपका 66%, तो इसका सही आंसर है 66%। अब यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस ध्यान रखना, पाई चार्ट अगर आप एक बार सॉल्व कर लेते हो ऐसे क्वेश्चन से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी है कि आपको शब्दकोश या डिक्शनरी के में जो है, जो आपकी डिक्शनरी होता है उसमें किस क्रम में होगा, और ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, थोड़ा ध्यान से करना होता है आपको। सबसे पहले देखो अल्फ़ाबेट से, तो सारे आर से शुरू होते हैं, तो ये तो हमारे काम नहीं आएगा। फिर अगला अल्फ़ाबेट देखो तो आर ई आर ई आर ई, ये भी हमारे काम नहीं आएगा। थर्ड अल्फ़ाबेट देखो तो ये है जी, ठीक है जी, एक है आपका ए, एक है एम, एक है एस। बस इन्हीं का ऑर्डर देख लो, पहले क्या आता है आपको पता है, पहले ए आता है, फिर उसके बाद जी आता है, फिर एम आता है, फिर एस आता है। तो ए किसका था, ए था आपका सी वाला पार्ट, तो सी पहले आएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा है ऑर्डर में, तो सी पहले आएगा। फिर जी किस में था, तो ए में, तो ए आएगा। फिर एम किस में था अगर देखो तो बी में, और एस किस में था तो डी में, तो सी ए बी डी, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है आपका, ये भी रीजनिंग वाला पार्ट है, ए बी सी डी बाय एफ, बी सी डी बाय आई, सी डी ई बाय एल। अब अगर आप देखो इसमें ध्यान से, तो इन अल्फ़ाबेट्स का अगर आप नंबर देखते हो, ए का आप जैसे मैंने बताया था इजोटी से आपको नंबर याद रखना है, तो इजोटी से अगर आपने देखा 5, 10, 15, 20, 25, तो ए का नंबर होता है आपका 1, तो 1, 2 और प्लस 3, तो टोटल आप देखो 3, 2, 5, 1, 6, तो ये 6 है। और एफ़ का भी होता है 6, ठीक है। बी सी डी को अगर आप देखो तो 2, 3, 5 और 4, 9, और आई का भी होता है 9। इस तरह से इसको देखो तो 3 और 4 7 और 5 12, तो एल का भी होता है 12, ठीक है। तो ये देखो 6, फिर 9 और फिर यहाँ पे 12 है, 12 के बाद कौन सा आना चाहिए, 15 आना चाहिए, ठीक है। 15 बाय 15, तो 15 किसका होता है, पहले तो ये देख लो 15 होता है आपका ओ का, तो ये दोनों तो नहीं आएगा, बचा आपका ये दोनों। अब इन दोनों में से देखो किसका सम 15 होता है। अगर हम देखें तो 4 और 5 9 और एफ 6, तो 9 और 6 15, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। फिर अगला है आपका, इन अ कोड लैंग्वेज फैट FAT इज कोडेड एट UZG एंड कप इज कोडेड एट XFK, हाउ विल यू कोड द वाइस। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, रिवर्स वाला काउंटिंग। अगर आप देखो जब भी रिवर्स वाला आएगा तो उनका जो सम है, जैसे ए का रिवर्स होता है जेड, अगर आप उल्टा काउंट करोगे तो पहले पोजीशन पे अगर स्टार्टिंग में ए है तो रिवर्स पोजीशन में जेड होता है। इन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा 27, ए का होता है 1, जेड का 27। तो बहुत बार आपको इस तरीके के दिए रहेंगे जिसमें फ्रंट वाला और लास्ट वाला दोनों को ऐड करके रहेगा आपका। तो अगर आप यहाँ देखते हो एफ होता है आपका 6, ठीक है, और u होता है आपका 21, तो दोनों को ऐड करके 27 मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये वही वाली सीरीज़ है। ये हमने यहाँ से आइडिया लगाया ए और जेड से, तो ये वही रिवर्स वाली सीरीज़ है, इसका रिवर्स यहाँ लिखा गया है। इसी तरह से अगर आप देखो सी होता है आपका 3, x होता है आपका 24, तो आपका 24 और 3 27, तो वही वाली सीरीज़ है हमारी। जब रिवर्स
वाला ऐड करते हैं आपस में, जो ए का रिवर्स है z, तो उन सबको ऐड किया गया है। तो इसमें आपको रिवर्स फाइंड आउट करना है। तो v होता है 22, ठीक है। अगर आप देखो t होता है 20, u 21, v 22, तो 22 का रिवर्स क्या होगा 5, तो 5 होता है आपका e, ठीक है। i होता है आपका 9, 9 का रिवर्स हो जाएगा 18, 27 में से माइनस करना है तो 18 होता है आपका r का, ठीक है। तो ई आर, अब ई आर देखो किस किस में, ये दोनों काट दो, अब बचा ई आर, वी एक्स और एक्स वी, बस। अब सी का भी हमने देखा क्या है, सी का होता है एक्स, तो ई आर एक्स वी, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। फिर अगला ये दिया हुआ है आपका k बाई टी 11/20, तो k का 11 होता है, t का 20 होता है, j का होता है आपका 10, r का होता है आपका 18, तो 10/18, इसका मतलब ये हो जाएगा 10/18। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, रीजनिंग में जब भी दिया हो तो उसको आपको सॉल्व करके नहीं लिखना है। ये रीजनिंग में आपको ये नहीं कि आप इसको 5/9 कर दोगे, ऐसे नहीं होता है। रीजनिंग में आप जो एग्जैक्ट है वही आंसर लिखना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगला है फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। ये आपको दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 11 2 जा 22, 22 3 जा 66, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला है ए इज, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसको अगर आप हिंदी में देखना चाहो, ए बी से लंबा है, बी सी से छोटा है, डी ई से लंबा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो तो जो दिया है वो लिखते जाओ। देखो ए बी से लंबा है तो ए बी से बड़ा है, तो मतलब ए बी से बड़ा है, ठीक है। ये साइन ग्रेटर देन का होता है। बी जो है वो सी से छोटा है, मतलब सी इसके आगे आएगा, तो सी जो है वो बी से बड़ा है। अब डी ई से लंबा है, यहाँ तीसरा सिचुएशन इसमें दिया हुआ है, डी जो है वो ई से बड़ा है परंतु बी से छोटा है, मतलब बी यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ आप डी और ई लिख सकते हैं, ये हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा था। अच्छा, सी जो है वो ए से छोटा है, मतलब ए से छोटा है, तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा ए सी बी। तो अब यहाँ पर हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ए सी बी और डी ई, ये कॉम्बिनेशन बन गया हमारा। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो सबसे लंबा कौन है, तो ए है सबसे लंबा, तो ए जो है वो सबसे लंबा हो जाएगा। फिर अगला है 4 वर्ड्स दिए हैं और रैंडम आपको उसमें से एक वर्ड निकालना है, जैसे ईयर, थ्रोट, नोज़ और आई। अब इसमें अगर हम देखें, आपका कान, नाक, आँख और गला, तो इसमें अलग कौन सा होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे ईयर भी 2 होते हैं, नोज़ में भी हमारे 2 लोब होते हैं, आई जो है उसमें भी 2 होते हैं हमारे, जो थ्रोट है, गला है, वो 2 नहीं होता, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थ्रोट। फिर अगला है, इस विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो इस स्पेलिंग से नहीं बनाया जा सकता। ये सोशलाइजेशन के स्पेलिंग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें यू नहीं है, ठीक है, तो स्काउट पहला शब्द ही आपको दिख जाएगा जो नहीं बन सकता। फिर अगला क्वेश्चन है कि आपको उस विकल्प का चयन करना है कि तीसरी संख्या जो 3rd नंबर है उसी हिसाब से इन द सेम वे एज सेकेंड नंबर इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट सेकेंड से जिस प्रकार रिलेटेड उसी प्रकार थर्ड जो है वो 4th से रिलेटेड हो। अगर आप सिंपल अगर देखना चाहो तो 29 और ये 4 33, तो 107 और 4 111, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111। फिर 50वां क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको बताए भी थे और इसमें भी आपको वही करना है। अगर आप ध्यान, सबसे पहले आप डिफरेंस देखो, यहाँ का डिफरेंस कितना है 3, फिर उसके बाद 5, फिर यहाँ और यहाँ नहीं पता है आपका। अगर वैसे देखो 3 2 5 7 और 9, इसका डिफरेंस होना चाहिए, तो 10 और 7 17, 17 और 9 26, तो सही आंसर हमारा 17 हो जाएगा। अब इधर देखो आप 24 35 20 31 16 27, जब भी ऐसे हो, जब एक बार घट रही हो और एक बार बढ़ रहा हो नंबर, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें 2 सीरीज़ इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑल्टरनेट देखो 24 से 20, 20 से 16, ठीक है, और इधर देखो
35 से 31, 31 से 27, तो 24 से 20 में 4 कम हो रहा है, 20 से 16 में 4 कम हो रहा है, तो 16 के बाद 4 कम करके क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर इसका अगला नंबर पूछ लिया होता तो 35 से 4 कम होके 31, 31 से 4 कम होके 27, 27 से 4 कम होके क्या आ जाता, 23। लेकिन आपको ये वाला नंबर पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा 12। फिर अगला है ACFJO और यहाँ पे आपको दिया है B, ठीक है। अब इसको अगर आप देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे बेस्ट होता है आप इसको नंबर दे दो, जो नंबरिंग हमने सीखा है। A का होता है 1, C का हो जाएगा 3, F होता है आपका EF 6, J होता है आपका 10, O होता है आपका 15, यहाँ आपको नहीं पता, B होता है आपका 2। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जब इंक्रीजिंग में हो और दोबारा बी आ रहा है तो या तो वो 2 होगा या इसमें आप 26 ऐड कर दोगे तो इसको आप 28 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोबारा सीरीज़ काउंट हो गई है। तो क्या ये हमारा मीनिंगफुल बन पाता है, एक बार देखते हैं। देखो तो 1 में आपने कितना का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, बिल्कुल ये हमारा बन रहा है सही। 5 के बाद यहाँ 6 का गैप होगा और यहाँ 7 का गैप होगा, तो 15 और 6 होता है आपका 21, और 21 और 7 होता है 28। हाँ, तो यही वाला हमारा 28 वाला काउंट सही है। तो 21वां नंबर कौन सा होता है, तो आपको पता है टी जो है वो आपका 20वां नंबर होता है, टी के बाद यू आपका 21वां नंबर होगा, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा यू। फिर 53वां क्वेश्चन है 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18, 32। वही सेम, कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो ये देखो कि बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसमें 2 सीरीज़ नहीं होगी, बस आपको इसका डिफरेंस सबसे पहले फाइंड आउट करो। तो डिफरेंस अगर आप, अच्छा इसमें बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, नहीं पहले बढ़ा है फिर घटा है, बढ़ा है फिर घटा है। हाँ, तो यहाँ पे आप 2 सीरीज़ को लेके चलो। जैसे अगर आप देखो 2 फिर 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो 32 के बाद, लेकिन ये ऑल्टरनेट सीरीज़ है तो इसके बाद ये वाला नहीं, ये वाले सीरीज़ का आएगा। देखो 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 18, तो इसमें अगर देखो तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो 18 और 6 24 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर इसके बाद वाला पूछता तो 32 का डबल क्या है, 64, तो इसका आंसर 64 तब होता, लेकिन आपको ये वाला पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 24। क्लियर। तो इस तरह से आपको देखना है क्वेश्चन, तब आप आसानी से कर पाओगे। फिर अब ये क्वेश्चन दिया है आपका कि नवीन दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस को बेस्ट है आप एरो के माध्यम से देखो। सबसे पहले ये आपको पता है कि इस तरह जब हम लिखते हैं तो ये ईस्ट होता है आपका, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। अब नवीन जो है दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, तो साउथ ये है तो इस तरफ ये 7 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है। अच्छा, जब ये इस तरफ है, मान लो इस तरफ इसका मुंह है, तो दायां इसका किस तरफ है, इस तरफ या इस तरफ। तो अगर आप देखो तो दायां भाग कौन सी तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है ना, दायां पार्ट इसी तरफ। अगर आप सीधे खड़े हो तो आपका दायां भाग इस तरफ है, उल्टे खड़े होगे तो दायां भाग इस तरफ है। तो जब दायां चलेगा तो ये 7 किलोमीटर यहाँ चला, ये 8 किलोमीटर इस तरफ चला, ठीक है। और फिर बायां मुड़ जाता है। अब फिर बायां मुड़ेगा तो ये दायां भाग है, ये बायां है। तो अगर हम देखें फिर इसको आपको मुड़वाना है तो इसको छोटा कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन में आसानी होगी। पहले वो यहाँ से 7 किलोमीटर चला, फिर यहाँ 8 किलोमीटर चला, फिर ये बायां मुड़ गया, और बायां मुड़ के कितना चला, 3 किलोमीटर। तो ये आपका 7 है, फिर ये 8 किलोमीटर, और फिर ये 3 किलोमीटर चला, और फिर पुनः बायां मुड़ जाता है। अब ये बायां मुड़ेगा तो ये इधर हो जाएगा, तो ये इधर चला, फिर 8 किलोमीटर चल गया, तो ये इसी लाइन में आ गया। और अब जो है इसका टोटल प्रारंभिक दूरी ये 7 था, और ये 3 इस इधर गैप का 3 इधर है, तो टोटल कितना दूरी हो गया, 10 हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिर अब है इफ़ टुडे इज मंडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 128 डेज। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे आसान है, सबसे पहले आप 128 को 7 से भाग दो। तो 7 से अगर भाग देते हो तो इसको क्या आ जाता है, देखो 7 एकम 7, 5 और 8, तो 7 अट्ठे 56, ठीक है। बचता कितना है, 58 में से 2 बचता है, तो 2 आप ध्यान रख लो। तो 18 हफ्ते जो है वो तो
अगर सिर्फ 18 हफ्ते होते तो सोमवार ही आ जाता, लेकिन उससे अगला 2 दिन, तो सोमवार के बाद अगला दिन मंगलवार, उससे एक और अगला तो बुधवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है, तो इस तरह से आपका था ये। अब अगर हम देखें 56वां क्वेश्चन, इसमें आपको ऑड वन आउट निकालना है। तो ऑड वन आउट में मैंने क्या कहा था, क्यूब आपको याद रखना चाहिए, स्क्वायर से याद रखना है। अब अगर आप इसकी बात करो तो ये आपका 11 का स्क्वायर है, 169 आपका 13 का स्क्वायर है, ये आपका 17 का स्क्वायर है, लेकिन ये नंबर किसी का वर्ग नहीं है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका बुक, पेन, पेंसिल और मार्कर। तो अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों मार्क करने के लिए या लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, बुक का इस्तेमाल पढ़ने के लिए होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला अगर देखो एरोप्लेन, बस, ट्रक, ऑटो। तो ये तीनों, बस, ट्रक और ऑटो, ये तीनों रोड पे चलते हैं, बस एरोप्लेन जो ऐसा है वो हवा में चलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरोप्लेन। फिर है 2 1 4 6 2 3 8 4 2 9 3 3। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है। देखो 2 तिया 6, 4 दूना 8, 3 तिया 9, बस इसमें अलग हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर यहाँ आपको देखो, ये भी आप नंबर से आपको पता चल रहा है स्क्वायर से रिलेटेड है। तो ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये आपका 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, और यहाँ 4 का स्क्वायर होता तो सही होता, लेकिन ये 4 का क्यूब है। यहाँ आपका 10 का स्क्वायर, यहाँ 11 का स्क्वायर, तो बाकी सब स्क्वायर है, यही आपका एक क्यूब आ जाता है, यही आंसर हो जाएगा। फिर 61वां है आपका DAGDIFMO। अब DAGD भाई अब सिंपल है, नंबर याद रखो। देखो 4 और फिर 1, G आपको पता है कितना, E होता है 5, F 6, G 7 और ये 4। I होता है आपका GHI तो I 9 और EF तो E होता है 5 और ये हो जाएगा 6। M होता है आपका J होता है 10, K 11, L 12, M 13 और O तो आपको पता है 15। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसके बीच में 3 का गैप, इसके बीच में 3 का गैप, इसके बीच में 3 का गैप, इसके बीच में 2 का गैप, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर 62वां अगर हम देखें तो इसको कंप्लीट करना है आपको। देखो 6 × 5 तो ये है, 8 × 7 ये है, 10 × 7 ये है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 6 × 5 कितना होता है 30, मतलब और प्लस में 11 जो इन दोनों का सम है ये इसके बराबर है। अगर हम देखें 8 × 7 = 56 और 8 × 7 = 15, तो ये सही बैठ रहा है। 10 × 7 70 प्लस 10 और 7 17, ये सही बैठ रहा है। तो 11 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हो जाएगा 110 और प्लस में 21 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1, तो 1 3 131, तो ये आंसर हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन है, आपको 2 साइन या नंबर इंटरचेंज करना है और उसको करेक्ट बनाना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि जो नंबर्स हैं वो डिवीजन वाले में ऐसे आए जो डिवाइड हो सके। अब अगर हम बात करें यहाँ जो है, अगर नंबर्स में किसको चेंज लाया जाए, अच्छा इक्वल टू जो है उसके इधर हम चेंज नहीं लाएंगे, हमको इधर ही कहीं चेंज लाना है। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ है आपका 6 लाना है, तो इसमें अच्छा नंबर्स को भी आप अगर 18 की जगह हम 2 ले आते हैं तो ये 2 डिवाइडेड बाय 9 और 9 डिवाइडेड बाय 18, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस और डिवाइड की जगह आप देखो, प्लस की जगह यहाँ ले आते हो तो 18 9 होता है 27, 27 डिवाइडेड बाय 9 3, 3 गुना 2 6, हाँ तो यही आंसर हो जाएगा। फिर 64वां क्वेश्चन है कि इन अ रो ऑफ क्लास, की क्लास 7वीं के छात्रों की अगर हम पंक्ति देखें तो बाएं से, देखो बायां किस तरफ होता है आपका, इस तरफ, और दायां होता है इस तरफ। तो बाएं से 9वें नंबर पे हैं, बाएं से 9वें नंबर पे है, मतलब इसके इधर 8 लोग हैं। ठीक है, और दाएं से 11वें स्थान पे है, मतलब इसके इधर 10 लोग हैं, और ये एक और है। तो 8 और 10 18 और 1 एक्स्ट्रा 19 हो जाता है। अगला है वही जो लंबा और छोटा वाला, जो हमने कहा था कि मोनू यश से लंबा है, तो मोनू यश से लंबा है तो यश का वाई हो गया। फिर है अनिल मोनू से लंबा है, तो अनिल ए आगे आ गया। ठीक है, फिर है शंभू अनिल से लंबा है, तो शंभू अनिल से लंबा ऐसा आ गया। यदि वे अपने लंबाई के अनुसार खड़े हो तो मध्य में कौन खड़ा होगा, देखो SAMY। ठीक है, मोनू, यश, अनिल और शंभू। तो आपको पूछा है 4 ही है ना,
तो ठीक कौन कौन है, एक है मोनू, फिर है यश, फिर है अनिल और शुभ। हाँ, हु विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल। अब देखो अनिल और मोनू दोनों हो सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि एग्जैक्टली इसमें सिर्फ 4 ही हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर 5 होते तो आपका ठीक मध्य में हम बता सकते थे, लेकिन इसमें 4 हैं तो अनिल और मोनू दोनों आंसर आ सकता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत है, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी एक और है, सोनू भी है ना, सोनू इज़ द टॉलेस्ट। तो ये सोनू एक्स्ट्रा आ गया। हाँ, तो अब 5 हो गए ना, तो अब आप बीच का बता सकते हो। तो अब आप देख सकते हो, तो ए है, अनिल है, वो बीच में है। तो हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में हमारी दिक्कत हो गई। अगला है 66। इस तरह से अगर देखो, यहाँ के गिवन है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको बनाया है। ये अगर आप देखो, ये कितने, 1 और 2 और ये 3, इन तीनों को हमने जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा। अब यहाँ देखो कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 भुजा वाली कौन सी है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला है आपका वेन डायग्राम, आपको बताना है वेन आरेख, कि जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और लखनऊ। अब आपको पता है लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर आती है। तो ये उत्तर प्रदेश और लखनऊ इसके अंदर आ गया, और ये मध्य प्रदेश, तो ये आंसर सही हो जाएगा। फिर आपको बताना है इसमें से कौन सी आकृति अलग है। अगर हम इसकी बात करें तो 3 भुजाएं हैं और इन सब का बीच में माध्यक दिया है। इस केस में भी सभी को डिवाइड किया हुआ है, यहाँ भी इसी तरह से सबका विभाजित किया, बट ये आकृति थोड़ी अलग दी हुई है। फिर ये डाइस वाला क्वेश्चन, ये जो पासे वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, इसको ध्यान से समझ लो, बहुत इजीली कर लोगे, बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहला आपको ये देखो, एक यहाँ दिया है, ठीक है, लिख दो 1 2 और 4, ठीक है। फिर 2 आपने लिखा, 2 5 और 6। फिर आपने एक सेकेंड, अच्छा 2 5 और 6, 5 1 और 3, ये आपको 3 दिए हुए हैं। आपको बताना है 6 वाले फलक के नीचे, हाँ ठीक है, तो 2 के नीचे तो 2 आ जाएगा, और ये 5 और अभी 6। अब उसके बाद 1 की अगर हम बात करें तो 1 और 1 के बाद इधर से आते हैं 3, ठीक है, 3 और फिर 5। तो अगर आप देखो तो ये 2 के नीचे 3 आ जाएगा, 4 के नीचे 5 आ जाएगा, तो 6 किसके नीचे आ जाएगा, 1 के नीचे, तो 1 और 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और वैसे इसमें एक और ट्रिक है आपका, जब भी ऐसे डाइस दी हों जिसमें कि किसी 2 का जोड़ जो है वो 7 के बराबर दे दिया हो ऑल्टरनेट, जैसे इस ऑल्टरनेट का जोड़ 7 के बराबर दिया है, तो ऐसे इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा, नहीं सॉरी, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, हाँ इसको आपको इसी तरीके से करना है। तो 1 के नीचे 6 और 4 के नीचे 5 और 2 के नीचे 3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो 6 वाले फलक के नीचे क्या है आपका, 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 वाले फलक के नीचे 1 आ जाएगा। फिर अब इधर देखें तो ट्राइंगल बताने हैं आपको, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस। तो ट्राइंगल जब जोड़े हम, तो ऐसे में देखो, ये सबसे पहला ट्राइंगल हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर ये बड़े वाला ट्राइंगल 5, और फिर ये इधर वाला ट्राइंगल 6, ठीक है, फिर ये वाला ट्राइंगल हो गया आपका 7, ठीक है, फिर अरे सॉरी, ये दोबारा देखते हैं एक बार, ये हो गया आपका 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये एक बड़ा ट्रायंगल, और ये दोनों, ये वाला एक बड़ा ट्रायंगल और ये वाला एक बड़ा ट्रायंगल, तो कितने, 4 और फिर ये 2 हो गए 6। फिर अगर आप देखो तो ये एक बड़ा ट्रायंगल, और अब ये वाला ट्रायंगल,
और ये वाला एक बड़ा ट्रायंगल, तो 6 और 2 8। तो इसका, और ऐसे क्वेश्चन में अगर नहीं आए, एक ऐसे काम करता है एक ट्रिक, अगर बाय चांस ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आए तो मोस्टली जो हाईएस्ट नंबर होता है वही आंसर होता है। तो एक रफ आइडिया, अगर नहीं समझ में आए तो हाईएस्ट नंबर मार्क कर दो, 99% वही होता है। फिर है 71, पॉलिटिशियन, पोइट्स और वुमेन, ये आपको बताना है। अब क्या तीनों में कुछ अलग है? अगर हम देखें तो वुमेन जो है वो भी पोइट्स हो सकती हैं, पॉलिटिशियंस भी हो सकती हैं, और ज़रूरी नहीं कि सारे वुमेन पोइट्स और पॉलिटिशियन हो। तो इस तरह का जब हो तो हमेशा डायग्राम इस तरह का दिया रहता है। या तो आपका कोई इसमें, अच्छा हाँ, एक नहीं, ये नहीं, ये होगा, क्योंकि इसमें कोई संबंध नहीं दिया हुआ है ना कि हो ही सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। तीनों बिल्कुल अलग अलग है। अगला है 72वां क्वेश्चन, इसमें आपको कंप्लीट करना है। तो अगर हम कंप्लीट, वैसे अगर आप देखो इसको कंप्लीट किस तरह से करें, तो अच्छा, कौन से फिगर में आपको, सॉरी, ये बताना है किस में ये प्रेजेंट है, इस तरह का फिगर किस में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर आप देखो, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इसी तरह का फिगर इसमें गिवन है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका 73वां दिया है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है आपको। ये अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाले जो हैं आपके स्क्वायर्स हैं, इसे 7 का स्क्वायर है 49, 6 का स्क्वायर है 36, 4 का स्क्वायर है 16। तो अब 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 81। तो इसका आंसर हो जाएगा 81। फिर आपका ये है आपका AZ और व्हाट कम्स नेक्स्ट। अगर आप देखो MNM, अच्छा, तो इसको कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से जो हमने किया है। देखो, एक अगर इसमें 1 26 और 25, इधर अगर आप देखते हो तो 5, फिर है आपका ये 24 और W है 23। तो 1 और 4 5, 5 और 4 9, ठीक है। इधर अगर आप देखो 26 में से 2 कम और 25 में से 2 कम, तो 24 में से 2 कम हो जाएगा 22, जो कि है आपका V, और U है आपका 21। तो अब अगर 9 के बाद देखोगे तो 9 और 4 13, और 22 में से 2 कम मतलब 20, 21 में से 2 कम मतलब 19। तो 19 होता है आपका S, 20 होता है आपका S के बाद T, और 13 होता है आपका M। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MTS। फिर है 75वां क्वेश्चन, इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है आपको। अगर आप देखो तो 4 तिया 12 और 5 गुना 5 25, तो 12 और 25 37 होता है, तो यही वाला होगा। 4 पंजे 20 और 4 चौके 16 और 7 पंजे 35, तो 16 और 35 51, ये भी सही होता है। तो 3 तिया 9 और 6 पंजे 30, तो 9 और 30 39, ये सही है, 39 आ जाएगा इसका। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस जब दिए हों तो इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है। आपको दिया है n की वैल्यू h से बड़ी है, h की वैल्यू q से बड़ी है, q और x बराबर है, h f c ये बराबर है, लेकिन t से सभी कम है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप देखो c से आप इधर, अच्छा देखो, अब जब भी एरो जिस तरफ ऐसे जा सकता है ना, एरो के हम उल्टा नहीं जा सकते। जो आपका ये फिगर है इसके उल्टे नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके अंदर घुसा जा सकता है। तो जब भी ऐसा दिया हो, आप देखो पहला क्या है, Q और C, तो क्या Q से आप C तक पहुंच सकते हो? देखो, Q से X तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, और X से C तक का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये यही आंसर आपका हो जाएगा। और दूसरा अगर आप, अच्छा हाँ, ये क्यू से आप सी तक, सॉरी सी से क्यू पहुंचना है, सॉरी यहाँ सी से क्यू जाना है ना, क्योंकि इधर खुला हुआ है, तो सी से आपको क्यू तक जाना है। तो सी से आप एफ एच तक जा सकते हो और एच से क्यू तक जा सकते हो, तो हाँ ये सही है। फिर है आपका टी से एच तक, तो टी से आप सी जा सकते हो, एफ जा सकते हो, एच जा सकते हो, ये भी सही है। फिर एन से एक्स तक, देखो एन से आप एच और क्यू, अच्छा इसमें एक्स तक आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, तो ये भी सही है। अब अगर आप देखो एक्स से सी तक, तो एक्स से आप ओ बराबर हो जाएगा, लेकिन और नहीं जा सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हम पॉसिबल नहीं है।
फिर आपका 77वां क्वेश्चन है वाटर इमेज। वाटर इमेज जब भी हम बनाते हैं तो नीचे से आपको ध्यान रखना है, वाटर इमेज नीचे की तरफ बनता है, साइड में नहीं बनता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये इस तरफ हो जाएगा और ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये तो एक साइड बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है। इसकी अगर आप बात करोगे तो ये एक साइड बिल्कुल नहीं आएंगे, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गया आपका ऑप्शन। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो और इसको ध्यान से देखते हो तो ये बिल्कुल इसके नीचे आएगा, तो यही आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक ही आपका आंसर होगा। फिर 78वां क्वेश्चन है 36 44 एक साथ, फिर स्क्वायर है तो देखो 6 का स्क्वायर, ये और ये है आपका 12 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें इसका इस तरीके से हो जाएगा 36 गुना 4 तो 44 गुना 4 तो 176 आ जाएगा इसका आंसर। फिर अब यहाँ अगर आप देखो 6 12 21 19 49 85 और 3 4 और यहाँ क्या आएगा, तो अगर आप देखो इसको ऐड करके देखो, 6 और 19 और 6 होता है आपका 25 और 49 और 12 ये हो जाता है आपका 61। हाँ, तो इसमें अगर आप देखो तो 19 6 25 का 3 से ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो 12 49 का इससे रिलेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप अब इसमें देखो तो 6 और 3 18 प्लस 1 19 ये बन रहा है, 12 चौके 48 और 1 49, तो ये सही रिलेशन बन रहा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर देना है। तो 12 इंटू 4 48 और 49 तो 81, 21 में क्या ऐड करेंगे कि 84, और क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 84 हो जाएगा, तो 21 चौके 84, तो 21 21 4 जाए 84 प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है मदर को रिटर्न एज NPUIFS, तो जेनिथ को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो M के बाद का अगला लेटर है N, O के बाद का अगला लेटर है PU, T के बाद का अगला लेटर है U, तो अगला अगला लेटर है बस, और क्या करना है आपको। जेनिथ जे के बाद अगला लेटर हो, जेड के बाद अगला लेटर हो जाता है ई के बाद अगला लेटर हो जाता है EF, एन के बाद MNO, तो AFO देखो पहले किस किस में है, अच्छा 3 में है सॉरी, तो जे आई के बाद है IJ, तो AFOJ अब किस में है, हाँ अब एक में ही है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर 81वां में है, ये आपको कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा अगर बनाओ देखो ये इस तरह का हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर किस में दिया है, ऐसा इसमें है, इसमें है, इसमें, अच्छा ये और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें और इसमें गैप है, अगर इसमें देखो इसमें गैप होगा और ये भी इसमें आपका ये अटैच्ड होगा, तो ये स्क्वायर तो अटैच्ड होना चाहिए, गैप होना चाहिए, तो बिल्कुल यही सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका 82 दिया है कि आपको x 25 है, s 20 है, तो p की वैल्यू का निकालना है, ठीक है, कि अगर इफ़ द रिलेटेड नंबर ऑफ फ्रॉम गिवर ऑल्टरनेटिव्स x की वैल्यू 25 s 20 तो p, तो वही हमने जो किया है, x का नंबर होता है आपका 25, x का 24 होता है तो इस पर एक ऐड कर दिया है, ठीक है, s का 19 होता है उसमें एक ऐड कर दिया है, p का होता है आपका MNOP, p का होता है 16 और इसमें एक ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 17। फिर वही A को 1, B को 2, N को 14, तो इस तरह से बीडिंग को टोटल क्या हो जाएगा, तो B हो जाता है आपका 2, E हो जाएगा 5, A हो जाएगा 1, 251, अच्छा ये दोनों कट गया पहले, तो इन दोनों को काट दो, बचा ये दोनों। फिर D का हो जाता है 4, 2 5 1 4, फिर I का हो जाता है 9, 2 5 1 4 9, 2 5 1 4 9, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 84वां क्वेश्चन है कि एक सर्टेन कोड मेड को रिटर्न है इस तरीके से, एक्ने को रिटर्न है इस तरीके से, और डे का रिटर्न है इस तरीके से, तो एकेडमी कैसे रिटर्न होगा। अब ऐसे में आपको मैच करना है किस में क्या क्या है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो MADE है, यहाँ ACNE है, तो दोनों में कॉमन क्या है, A और E है। तो अगर आप देखो दूसरा और चौथा सिंबल इसमें, तो दूसरा सिंबल है 3 और ये है आपका 1, और एक्ने का अगर देखो 3 और 1, हाँ तो ये हमारा इस्टेब्लिश हो जाता है कि A के लिए है 3 और E के लिए है 1। तो अगर आप यहाँ से देखो तो 3, फिर आपका E के लिए है 3, फिर यहाँ कोई गैप होगा, फिर होगा 3, फिर गैप होगा 1, तो ऐसा किस किस में 3 गैप
3 1, 3 गैप, 3 1, 3 गैप, ये तो सब में है, तो इस बस इसमें नहीं है, तो एक ऑप्शन यहाँ से कट गया। अगला देखो आप, फिर अगर आप ध्यान से देखो, इसमें है आपका सी और एन, ठीक है। अच्छा, इसमें डी है, डी और ए है। ए के लिए तो आपको पता चल गया है 3 है, ठीक है। तो और इन दोनों में कॉमन डी ए, और इन दोनों में ये जो कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है अगर आप देखो, @3, ये दोनों कॉमन है। तो @ किसके लिए हो गया आपका, डी के लिए हो गया, तो @D के लिए है। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो, अगर डी के लिए है तो ये 3 के बाद आएगा, ठीक है, ए के बाद तो इसमें 3 के बाद नहीं है, इसमें 3 के बाद नहीं है, इसमें है, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर 85वें क्वेश्चन में देखो, ये इसको इस तरह डिवाइड कर दिया है। यहाँ पहले 4 है, 4 से ये 3 हो गए हैं, 3 से ये 2 हो गया है, तो 2 से अब 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अभी इसका ये एंगल है, ये फिर इस तरह से रोटेट हो गया, फिर ऐसे है तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा। और अभी हम देखें तो पहले यहाँ का एक गायब हुआ, ठीक है, और फिर अगर हम सबसे पहले देखें तो इस साइड का एक गायब हुआ, फिर आपका दोनों साइड का एक गायब हुआ। तो एक साइड का आएगा, लेकिन किस साइड आएगा, अगर आप देखो इसको टिल्ट करो तो ये जब टिल्ट हो रहा है, जब ये इधर से टिल्ट होता है तो ये वाला गायब होगा, ये वाले के बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला गायब होना चाहिए। तो इसको जब आप टिल्ट करोगे तो इस वाले साइड में आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है पेटल्स। अच्छा, इसमें सॉरी, अगर आप यहाँ से ध्यान दो, अगर इसको, ये ऐसे है, ठीक है, प्लस आपका बना हुआ है और इसके इधर दिया हुआ है। अगर आप देखते प्लस ऐसे बना है, ये इधर दिया है, तो ये वाला गायब किया है। तो जब इसको आपने इस तरफ मोड़ा तो कौन सा गायब हो गया, ये 3 तो है ही, ये वाला गायब हो गया। फिर जैसे ही आप इसको सीधा किया आपने, फिर अगर आप इसको सीधा किया है तो आपने ये वाला गायब करके ये दोनों रख दिया है। फिर अगर गायब करोगे तो ये वाला गायब होगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये नीचे की तरफ इस तरफ फिगर बनेगा, ठीक है। फिर है पेटल्स, फ्लावर्स। पेटल्स फ्लावर का एक पार्ट है पेटल। और बुक का अगर हम बात करें तो बुक का एक पार्ट क्या है, मतलब पेटल से मिलके फ्लावर बनता है ना, तो किससे मिलके बुक बनता है, तो पेजेस से मिलके बुक बनती है। फिर अब ये क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, इसमें आपको सबसे पहले पैटर्न ढूंढना है। देखो, अगर आप देखो यहाँ पे ABC दिया हुआ है, ठीक है, 3 लेटर का आपको यहाँ दिख रहा है ABC। यहाँ आपको A के बाद D हुआ है, यहाँ आपका BAB, यहाँ AC, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर सबसे पहले ABC का एक कॉम्बो दिख रहा है, ठीक है, तो अच्छा, इसमें सबसे पहले देखो कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो आप 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, तो 6 का कॉम्बिनेशन बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। तो अब अगर आप कॉम्बिनेशन देखो, इसमें ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर बी है, ठीक है, फिर सी है, फिर यहाँ सी है, सी के बाद आपका, फिर उसके बाद यहाँ ए है, तो ABC, अगर आप यहाँ ए लगाते हो तो अगला डी होना चाहिए, तो ABCADB, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ABCADB तो क्या हमारा हुआ, BDCBA, तो पहला ही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो अब सबसे पहले देखो कितने हैं, अगर मान लो 15 है तो 5 का कॉम्बिनेशन देखो, अगर 16 है तो 4 का या कॉम्बिनेशन बनेगा, 18 है तो 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा, या 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो वो आपको ध्यान रखना है किस तरह से बनाना है। अगला अगर आप देखो टोटल गिनो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, तो आप 4 या 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पहले अगर हम 4 का बना के देखते हैं, मान लो, ठीक है, और ये 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4,
इस तरह का अगर हम बना के देखते हैं तो क्या हमारा बन रहा है कोई कॉम्बिनेशन। अच्छा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी सी ए बी दिख रहा है आपका, यहाँ भी सी ए बी दिख रहा है, बी सी ए बी का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, बी सी ए बी का एक कॉम्बिनेशन यहाँ भी बन रहा है। तो अगर आप यहाँ देखो तो हाँ, तो एक कॉम्बिनेशन ये बी सी ए बी यहाँ भी बन रहा है, बी सी ए बी यहाँ भी बन रहा है। तो इससे अगर आप कंबाइन करो तो देखो बी सी ए बी, यहाँ भी बी सी ए बी, यहाँ खाली है तो यहाँ पे जो लेटर आएगा वही लेटर जो है आपका यहाँ आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका बी है, ठीक है, और बी के बाद यहाँ सी होगा। तो ये लेटर और ये लेटर सेम हो, यहाँ सी हो। अगर आप देखो ध्यान से तो ऐसा किस केस में हो रहा है, ठीक है, लास्ट वाला और यहाँ सी और फिर एक यहाँ गैप है और फिर आपका ये है, ये टोटल आपके, इसको देखें ज़रा, यहाँ सी किस में आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में सी किस किस में है, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों हटा दो। अब इन्हीं दोनों को देख लो आप। तो अगर हम देखें ए सी ए बी, अच्छा अब रख के देख लो, देखो ए बी सी, फिर यहाँ डी, फिर ए बी सी बी, ए बी डी बी, तो अच्छा इसमें एक हमने देखा कि यहाँ पे आपका कॉम्बो जो बन रहा है, ये वाला यहाँ और ये वाला जो है वो एक बराबर होना चाहिए, और यहाँ आपका सी का कॉम्बो बन रहा है। तो तीसरा जो है वो सी इन दोनों में है। तो अब लेकिन तीसरे से पहले वाला ये और लास्ट वाला कॉम्बो सेम, तो ये और ये लास्ट वाला नहीं आ रहा, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। रख के देखोगे तो डी, फिर आपका ये डी, यहाँ आपका आ जाएगा सी, फिर आपका डी और डी। तो ए बी डी बी, ए बी डी बी, सी बी ए डी बी, सी ए बी डी, इस तरह से कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। फिर 89 नंबर आपका दिया हुआ है 212, 436, 560। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ देखो तो इसमें कोई स्क्वायर्स का तो ऐसा सच आपको लग नहीं रहा है। तो जब भी ऐसे नहीं हो तो सिंपल डिफरेंस निकालो। तो इसका डिफरेंस अगर देखें तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से गया 2 और 224। तो इसमें अगर 224 ऐड करते हो आप तो क्या आंसर आएगा, 4, 6 और 2 8, तो 784। तो यही आंसर होगा, यस। अगला है 3, 5, 7, 10.5 और 14। तो अगर आप देखो, अच्छा ये 3.5 है, सॉरी ये 3.5, फिर 7, 10.5, 14। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 3.5 ऐड हो रहा है, 7 में 3.5 ऐड होगा, 10.5 में 3, 14 में 3.5 ऐड होगा, 17.5। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल 30 के बाद टोटल 60 क्वेश्चंस इसमें हो गए। अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा टाइम के हड़बड़ी के कारण हम, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसको थोड़ा सा जल्दी करने के कारण अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कुछ गलती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको और दोबारा सही से हम आपको समझा देंगे। फिलहाल कोशिश की हमने कि आपको पूरा एक ही वीडियो में आंसर करने की सारे क्वेश्चंस, और ये टोटल 30 से लेके जितने भी आपके 90 तक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। इससे पहले वाली वीडियो में 30 तक कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप फटाफट अपने नोट्स में देख लो, अच्छे से इसको समझ लो। इससे काफ़ी क्वेश्चंस अगर आप देखा जाए, अभी जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है आपका CMST CCS और MVPP, इन दोनों एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चंस भर भर के आए थे। तो इसलिए ये प्रीवियस ईयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। रीजनिंग के और जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके 90 नंबर का पार्ट है जिसमें आपको कम से कम जो 40% नंबर अगर देखें 36 नंबर लाना ज़रूरी है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो। अच्छे से देख के इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स टाइप बना लो ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प होगा। और अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने जिन भी दोस्तों का एग्ज़ाम है MVP का, उन तक शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस GV।